100 दिन में हो जाएगा जो हम संकल्प ले रहे हैं। और संकल्प इसलिए थोड़ा सा बड़ा रखा गया है कि कुछ लोग संकल्प में ढीले रहेंगे तो भी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। वो भी बड़ा सोच समझ के हर चीज की गई है। तो अब जो है दो तरीके की स्थिति है। एक है जब आप फ्रंट में नहीं आना चाहते हैं, बैकग्राउंड में रहना चाहते हैं, आप जो इकोसिस्टम बदलेगा, जो नियम कानून बदलेंगे, जो गुलामों के नियम कानून हटेंगे, जो किसानों को लाभ होगा, जो मजदूरों को लाभ होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को लाभ होगा, किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, कर मुक्त भारत हो जाएगा, टैक्स नहीं रहेगा। खैर कश्मीर में तो वैसे भी टैक्स नहीं है, लेकिन बाकी जगह भी टैक्स नहीं रहेगा, तो टैक्स फ्री भारत हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से जम्मू एंड कश्मीर में केवल इनकम टैक्स नहीं है, बाकी तो टैक्स है शायद। सारे टैक्स है सर। नहीं, इनकम टैक्स नहीं था पहले, अब वो भी लग गया सर। हाँ अब तो सभी नए नियम बराबर ही हो गए हैं। तो मेरा कहना उसमें यही है कि जो लोग परिवर्तित इकोसिस्टम का लाभ लेने से ही खुश हैं और सीधे फील्डिंग करके सीधे बैटिंग करने की इच्छा नहीं रखते हैं, वो जो है एक सदस्य के संकल्प को पूरा करें। और जो बैटिंग करके अपने आप को सांसद, अपने आप को विधायक, अपने आप को जो है ना जिला पंचायत अध्यक्ष, अपने आप को मेयर, अपने आप को पंच सरपंच, अपने आप को पार्षद बनाना चाहते हैं, तो उस लेवल का संकल्प लेके संगोष्ठियों के माध्यम से ये सुनिश्चित करें कि वो अपना स्थान जो है सांसद में 543 में आ जाए। और उसके बाद जो है जैसे जैसे विधानसभा के कोटे आएंगे तो उसमें मेरिट लिस्ट में आप आगे बने रहें, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। तभी आपको जो है बिना मांगे जो है अपने आप टिकट पहुंच जाएगा और बिना प्रचार किए पब्लिक जो है ना खुद आपके फेवर में अपने चंद्रगुप्त को जिताने का संकल्प लेगी, थाली बजाएगा, दीपक जलाएगी। तो इससे ज़्यादा विजिबल डेमोक्रेसी का कोई नमूना विश्व में कहीं भी नहीं है। ये सबसे डेमोन्स्ट्रेटिव विजिबल डेमोक्रेसी होगी। तो मैं पुनः जो है अपने 57 साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो अब कल से बिल्कुल पूरी ताकत से जो है ना बिल्कुल डेट काटना शुरू करें। काउंटडाउन हैज स्टार्टेड और अब विलंब करने का समय नहीं रह गया है। अब जो है जो जिस तरीके के सोच रखता है उस सोच के हिसाब से उसे क्रियान्वित करने के लिए प्रयास चालू करें। और मुझे पक्का विश्वास है कि कल से ही परिस्थितियां बहुत बदली हुई सी नजर आएंगी। हमारे सालिग्राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये लोग भी जो है ना समस्याएं खड़ी करने की कोशिश करेंगे, तो जब श्री कृष्ण भगवान को कितने कितने लोगों को भेज के क्या क्या नहीं कराया गया, राइट? लेकिन कृष्ण भगवान ने तो सभी को ठीक कर दिया, राइट? तो अपन को भी वो चीज भगवान कृष्ण से सोच के, और जब कॉस्मिक शक्तियां आपकी मदद के लिए खड़ी होंगी तो इनकी साजिशें काम नहीं करेंगी। जितनी ये साजिशें करेंगे उतने ही ये और घिर जाएंगे। पक्का है सर, पक्का। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये खुद महसूस करेंगे कि चीजें बदल रही हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है। ना इनके पास शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ना लक्ष्य है। भ्रष्ट ऊपर से हैं, अपराधी ऊपर से हैं, बाहुबली ऊपर से हैं, कुसंस्कारित उसके ऊपर से हैं। इनके बच्चे जो है उसी गंदे माहौल में बड़े हुए हैं, वो और ज्यादा कुसंस्कारित हैं। यदि हम नहीं जागे तो ये तो हमारे ऊपर थुपे हुए भी हैं, बहुत जल्दी अपने कुसंस्कारित बच्चों को भी हमारे ऊपर थोप देंगे। यदि ऐसा होता है तो आने वाली पीढ़ियां अपने माता पिता के ऊपर अपने आप को लज्जित महसूस करेंगी कि ये मेरा दुर्भाग्य था कि इतने जो है ना बेकार माता पिता के हमें जन्म हुआ, जिनके पास इतना अच्छा मॉडल भी अवेलेबल था, फिर भी ये दुष्ट जो है ना जागे नहीं और इन्होंने अपना बंटाधार किया और हमारा भी बंटाधार किया। ये बात ठीक है कि नहीं है? जी ठीक कह रहे सर, मैंने भी लिखा था इस बारे में। हाँ, सालिग्राम जी आप कुछ कहना चाहते हैं?
शालिग्राम जी, मेरे ख्याल से शालिग्राम जी अभी थोड़ा सा जो है इनएक्टिव मोड में हैं। अच्छा नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं सर, अच्छा। बस फिनिश कीजिए सर, काफी हो गया। हाँ, अब जो है इसको समय को काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, और मेरी इच्छा थी कि सभी को कहने का मौका मिले। मिस्टर हयात जी पहली बार आए हैं तो मैं विशेष तौर पे इनको मौका देना चाहता था। आप ठीक कह रहे हैं कि इस नई